इस मामले पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुश नहीं है। और बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने कोशिश की थी कि बानी पीटीआई इमरान खान को वो इस बात पर राज़ी कर सकें कि वो जो कॉन्फिडेंशियल अंदाज़ है, यानी कि इस बात को खुफिया रखने का अंदाज़ या फ़ौज से बातचीत या इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत की को नुमाया तौर पर हाइप न दें, वो उसमें नाकाम हुए और इससे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है उस वो रिलक्टेंट हुई है। बहरहाल इस रिपोर्ट के बाद तो कहानी अब किस तरफ जाएगी नहीं जाएगी, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट बची है। उनको तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के बारे में पता है कि वो किस बॉडी लैंग्वेज से चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। ये तमाम तर मुलाकातें और फिर साथ साथ जो वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आई है और उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव के बाद इस्टेब्लिशमेंट क्या रवैया अख्तियार करेगी, इस पर ये तीनों बाप बेटी चाचा भतीजी सारे जो है वो मिलकर बैठे और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की कि उनको किस फ्रेमवर्क पर चलना चाहिए। टेंशन तो है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हुक्मरान जमात में या हुक्मरान ख़ानदान में, जमात में लफ्ज़ यूज़ कर जाता हूँ, ख़ानदान ही कहें, अगर आप ख़ानदान इकट्ठा करें तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। अगर इसमें नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब आ जाते तो वो नायब वज़ीर आज़म भी होते, वज़ीर ख़ारजा भी होते। बहरहाल उनको भी इस मुलाकात में मदऊ नहीं किया गया। ये खालिस्तन 3 रुकनी मुलाकात थी जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने शिरकत की। और अब उन तमाम तर चीज़ों को देखा जा रहा है, जैसे कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत कर रही है तो वो किन बातों पे बात कर रही है। और जो मुज़ाकराती अमल है वो मुज़ाकराती अमल तो बस ऐसे समझिए ना, अच्छा तहरीक इंसाफ भी पोलिटिकली, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों से तहरीक इंसाफ ने पोलिटिकली मिच्योरनेस सिखाई और ये मिच्योरनेस उनको जो है ना, मतलब मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, आपको हालात खुद ही सिखा देते हैं, हालात से बड़ा उस्ताद कोई नहीं। वो उसी तरह चल रहे हैं, मुज़ाकराती उन्होंने अमल शुरू किया हुआ है। हालांकि ये उनको भी पता है, नून लीग को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि उस मुज़ाकराती टीम के अंदर ना तो किसी के पास कोई मैंडेट है ना कुछ, बस वो मुज़ाकरात खेल रहे हैं। असल जो कहानी जिन्होंने करनी है उन्होंने भी मुलाकात की तहरीक इंसाफ के लोगों से, बैरिस्टर गौहर से, अली अमीन गंडापुर से। और अगर कोई मुमकिन तौर पर अमरीकी प्रेशर आता है तो उस पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट किस लाइन पर सोचेगी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट क्या इमरान खान को बाहर लाएगी, और अगर लाएगी तो इमरान खान से किस तरह की तवक्को की जाएगी। और अगर इमरान खान के लिए अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन उनकी फेवर करती है तो इमरान खान, जाहिर बात है, वो अब 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा से जेल काट रहे हैं और उनके ऊपर आपने रही सही ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना दिया। और इसमें मेरा तो पर्सनली ख्याल है, जिससे कोई मुतफिक हो ना हो, ये वक्ती तौर पर मौजूदा हुक्मरान और मुस्लिम लीग नवाज़ को थोड़ा सा, वो बेचारे बड़े रूठ कर बैठे थे, नाराज़ होकर बैठे थे, उनको थोड़ा सा खुश करने की भी कोशिश है। बाकी इस फैसले के अंदर कितने एक लकूने हैं, कितने एक मामलात इसमें अपील की मद में जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे, ये सबको नज़र आ रहा है। सो जो भी तवक्को की जा रही है मुज़ाकराती अमल में वो यही है कि दोनों तरफें, दोनों अतराफ़ से मुराद आप दूसरी हुकूमती मुज़ाकराती टीम बिल्कुल न समझिएगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। कर वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात रहे हैं, पर दिखा वो ये रहे हैं कि वो सियासी क़यादत से बात कर रहे हैं, क्योंकि सियासी क़यादत जो है, मुस्लिम लीग नवाज़ हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, ये बारह रोला डालते हैं कि जी ये एक तरफ तो ये बात करते हैं कि जी मुल्क में सियासी निज़ाम होना चाहिए और दूसरी तरफ ये सियासी कुव्वतों से बात नहीं कर रहे। अब वो दिखा सज्जी रहे ने, मार खब्बी रहे ने। सो उस अंदाज में वो मुज़ाकराती अमल तो कर रहे हैं स्पीकर सरदार अयाज सादिक की कायम करदा उस मुज़ाकराती टीम के साथ, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की बनी हुई है। लेकिन असल जो बातचीत जिनसे हो रही है वो इस्टेब्लिशमेंट से ही हो रही है। और इस्टेब्लिशमेंट से दो तरह की बातें हो रही है। एक तो ये हो रही है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट उनको जो फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं उनके हवाले से क्या उनको प्लस पॉइंट दिया जा सकता है। और उस पर एक चीज़ पर इतफाक़ है कि बजाय इसके कि आप उस पर जुडिशल कमीशन बनाएं और कहानी चले, फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो पड़ी है। सो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले हैं उनसे कोई आउटकम लाया जाए जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का समेत बड़े इंपॉर्टेंट हल्के के फैसले अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने करने। सो अगर वो फैसले आते हैं तो मॉरली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा और मॉरली बहुत बहुत बड़ा माइनस पॉइंट होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए, क्योंकि वो इससे ये तासुर तो फिर साबित हो जाएगा कि फरवरी 2024 के इंतखाबात में किस लेवल की जो है वो धांधली हुई। और साथ साथ जो 9 मई और 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन को लेकर बातें हैं,
तो 9 मई के हवाले से जितने भी फैसले हुए हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट से जितने भी फैसले हुए हैं, उनको तो कहीं ना कहीं नल एंड वाइड करवा दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहा है उसकी तरफ से। और दूसरी तरफ जो 26 नवंबर रह जाएगा, उस पर हो सकता है कि किसी रिटायर्ड जज पर मबनी एक जुडिशल कमीशन बन जाए और वो जुडिशल कमीशन उसकी इंक्वायरी करते हैं। और ये तमाम वो सेफ पैसेजेस होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो वो आप कहें ना कि एक कह सकती है कि जी ये हमारी बातें मानेंगी। और उसके बदले ये लगता है कि इमरान खान को अगर हाउस अरेस्ट भी किया जाता है तो वो बाहर तो नहीं जाएंगे। बाहर जाने के तो कई दफ़ा उनको कहा गया, अगर वो हाउस अरेस्ट में आते हैं तो जाहिर बात है ये जो 190 मिलियन पाउंड का अलकादर ट्रस्ट का केस है, इसको जो है वो हाई कोर्ट्स में ये सज़ा मुअत्तल होगी। बाकी तो तकरीबन तमाम केसेस में इमरान खान जो है वो ज़मानत पर है, और अगर वो वहाँ पर आते हैं तो उनसे ये तवक्को की जाएगी कि वो कुछ अरसा जो है वो एजिटेशन की तरफ ना जाएं, अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। और ये मुमकिन तौर पर सोचा जा रहा है कि इंतखाबात अर्ली करा लिए जाएं। अगर अर्ली इंतखाबात होते हैं तो उन अर्ली इंतखाबात से पहले ये भी कहानी समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं पीटीआई और पीपीपी तो कहीं उनको करीब लाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर आप देख लीजिएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बॉडी लैंग्वेज कुछ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हुई तहरीक इंसाफ के खिलाफ है, लेकिन नून लीग में मरीम नवाज़ ने या उनकी वफाकी वज़रा ने बड़े कहानियाँ चलाई। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि कार्टूनों से लेके उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहानियाँ बनाई, और जी अब तो अब्दुल अल कादर यूनिवर्सिटी का उनको मिल गया कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट को, और अब हम ये करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जिस दिन ये फैसला आया उस दिन उन्होंने सिंध असम्बली में एक तकरीब से खिताब किया, और बहुत वो बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में खेले। सो यूँ लगता है कि तहरीक इंसाफ को पीपल पार्टी के करीब लाया जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये कभी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पूरा कंट्रोल मिल जाए और आइंदा इंतखाबात में हो, क्योंकि ये भी पोलिटिकली एक हकीकत है कि इस वक्त ऑन ग्राउंड इमरान खान जो है वो पॉपुलरिटी पे है, और माइनस इमरान खान के बारे में कहानी जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं है।